वाल्मीकि समाज का दुर्भाग्य ये रहा कि बाबू जगजीवन राम जी के आने के बाद इनको सरकारी नौकरी का दर्जा प्राप्त हो गया। यहाँ दिल्ली में जो मनुवादियों के मंदिर हैं वहाँ पर एक भी ट्रस्टी या एक भी पदाधिकारी नहीं मिलेगा आपको। साफ करने जाते हैं मंदिर की साफ, मतलब जैसे पूरे देश की साफ सफाई इनके कंधे पर है, मंदिर की साफ सफाई भी इन्हीं के कंधे पर करेंगे, मगर इनको कोई भी मेंबर या ट्रस्टी पुजारी नहीं बन सकते, पुजारी नहीं बना सकते। मेरे साथ विनोद पवार हैं। दिल्ली की आबादी का 30% हिस्सा शेड्यूल कास्ट है, उसमें भी वाल्मीकि समाज, लेकिन आज भी दिल्ली में वो हाशिए पर हैं। दिल्ली का वाल्मीकि सदन जो सेंट्रल दिल्ली में है, दिल्ली के दिल में है, जहाँ गांधी आए, झाड़ू पकड़ाया, बाबा साहब आए, स्कूल के लिए पैसे दिए और उसी जगह अंबेडकर भवन है। कितनी बदली है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में बहुजनों की हालत। मेरे साथ विनोद पवार साहब हैं, दोनों चीज़ जानते हैं, ये समाज से जुड़े हुए भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रोफेशन को इन्होंने कॉरपोरेट रूप दिया है जिस प्रोफेशन में बहुजनों का शोषण होता है, खासकर वाल्मीकि समाज का। एक दौर था जब जगजीवन बाबू की कोशिश के बाद वाल्मीकि समाज के हिस्से में जो सफाई का काम आया था उसको सरकारी नौकरी का दर्जा मिला, और एक दौर आया जब इसी देश में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया। पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या हालत है अपने समाज की और देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश को जिनके कंधे पर साफ सफाई का जिम्मा डाल दिया गया, पहले उनसे मैला उठवाया गया, आज भी सीवर में लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी बहुजन समाज वो कर रहा है, लेकिन क्या हमारे समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस कुछ बने हैं या हम वही हैं? इनको स्थानीय निकायों में नौकरियां मिल गई और उस आसानी से मिलने वाली नौकरी को इन्होंने अपना जीवन स्तर तो अच्छा किया, मगर एजुकेशन की तरफ नहीं गए ये लोग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो। इन्होंने जो है उसको, शिक्षा को नहीं पकड़ा। बहुत कम लोग शिक्षित हैं। मैं दिल्ली में लगभग 30 वर्ष से रह रहा हूँ और मैं नई दिल्ली, हार्ट ऑफ द नेशन, नई दिल्ली में रहता हूँ, और नई दिल्ली में लगभग एनडीएमसी की, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की 32-34 कॉलोनीज हैं, जिनमें से वाल्मीकि बहुल कम से कम 5 से 7 वाल्मीकि बहुल हैं। तो वहाँ ग्रेजुएट जो हैं, आपको अगर 500 परिवार रहते हैं तो 500 में 5 ही बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट हुए होंगे वहाँ पर, और डॉक्टर, इंजीनियर तो मतलब 1-2 होंगे मुश्किल से। ये देश की राजधानी में है, क्योंकि उनको एक बहुत ही आसान नौकरी कि भाई पढ़ करके पिताजी रिटायर्ड होने से पहले जॉब मिल जाएगी, माताजी के रिटायर्ड होने से पहले जॉब मिल जाएगी। ये आसान और सुलभ रास्ता जो था ना, वो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने वापस बैक टू पवेलियन जाने की स्थिति पैदा कर दी है। आज स्थिति ये होगी कि वो बच्चे जो हैं, जो तीसरी पीढ़ी, मेरे फादर 62 में ग्रेजुएट हुए, मेरे बाबा जी स्कूल भी नहीं गए थे, उन्होंने मेरे पिताजी को, मेरे ताऊ जी को, हमारे परिवार के सभी लोग ईश्वर की कृपा से शिक्षित हैं, और बाबा साहब की कृपा से, ईश्वर नहीं, बाबा साहब की कृपा से एजुकेशन को अडॉप्ट किया, एजुकेशन ली। तो मेरी बाद मेरे बच्चे हैं, उनके भी जो तीसरी चौथी पीढ़ी शुरू हो गई। तो हम लोग एजुकेशन को लेकर के मैं टीचर रहा एनडीएमसी में, मेरी वाइफ भी टीचर है। तो तब मैंने देखा कि यहाँ पर जो राजधानी में वाल्मीकि परिवारों में शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है। अब क्या स्थिति हो गई? अब तो नौकरी भी चली गई। अब नौकरी चली गई है। अब ये लोग वापस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, जो ठेकेदार का शोषण कर रहा है उनका, और बहुत बहुत तेज़ी से शोषण हो रहा है। मैं भी इसी बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है, और तभी मैंने ये बिज़नेस को अडॉप्ट किया। मैं आपको बता रहा था एनडीएमसी में कि यहाँ पर क्या होता था कि आपने, लड़का स्कूल गया, जो एजुकेशन पॉलिसी के भाई 10वीं तक पास कर देना है,
तो 9th पास हो गया, 10th फेल हो गया, एनडीएमसी में उसको मस्ट रोल पे लगा दिया गया। तो अब नई दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार बनी है और केजरीवाल सरकार बनी है, वो मस्ट रोल प्रथा भी ख़त्म कर दी गई है। अब वो भी वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा हो गई है क्लास 4 की नौकरियों में। तो आज स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय होने जा रही है और अभी भी संभलने का टाइम बिजनेस है। में कितना परसेंट लोग होंगे? बिजनेस में सर 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं है। आबादी हमारी 30-40% है दिल्ली बिल्कुल में। सर, बिल्कुल। हैं, शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि समाज सबसे आगे बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। बिजनेस में नहीं है, नौकरियों में बस वही सफाई कर्मचारी वाली नौकरी है जो वो भी खत्म हो रही है। जी। जो युवा हैं, आप चूंकि उनसे जुड़े हुए हैं, जो युवा हैं वो क्या राय रख, क्या बाबा साहब को लेकर कितने वो लोग जागरूक हुए हैं? और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हुई है, उनको रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि उनके हिस्से में है। जी। तो क्या धार्मिक रूप से भी उनको कहीं पुजारी, कहीं कोई मंदिर में ट्रस्टी, इस तरह से उनको बनाया जा रहा है, पुजारी बन पा रहे हैं? राम मंदिर भी उनके हिस्से है कि नहीं? सर राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ दिल्ली में जो मनुवादियों के मंदिर हैं वहाँ पर एक भी ट्रस्टी या एक भी पदाधिकारी नहीं मिलेगा आपको। साफ करने जाते हैं मंदिर की साफ, बिल्कुल। मतलब जैसे पूरे देश की साफ सफाई इनके जी, कंधे जी। पर है, मंदिर की साफ सफाई भी इन्हीं के कंधे सब पर है। करेंगे, मगर इनको कोई भी मेंबर या ट्रस्टी, पुजारी नहीं बन सकते हैं। पुजारी नहीं बना सकते। अच्छा एक बात बताइए, भगवान वाल्मीकि इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी को इतना गंदा काम थमा दिया, इनके हिसाब से माने तो क्या जो सवर्ण समाज हैं, जो राम के नाम पर राजनीति हो रही है, सत्ता में जो लोग हैं, क्या वाल्मीकि जी की तस्वीरें लगाते हैं लोग अपने अपने घरों में भगवान राम के साथ? कोई भी वाल्मीकि जी की तस्वीर नहीं लगाता और जो कट्टर हिंदू है वो भी नहीं वो भी लगाता नहीं है। लगाते, क्योंकि वो भी वाल्मीकि समाज के लोग ही सिर्फ क्योंकि लगाते हैं। वाल्मीकि समाज का वो उनको शायद उनका जो ये हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है ना कि पुनर्जन्म के जो आपके कर्म है, तो शायद वाल्मीकि जी ने कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो उनको इस समाज का गुरु बना करके इनको सबसे फांसी पे खड़ा कर दिया, जो कि संस्कृत का पहला कवि विश्व में कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वाल्मीकि को। नहीं तो उनकी तस्वीरें, चलिए जो उन्होंने रामायण लिखी और वाल्मीकि जी का सब, तो उनकी तस्वीरें लगाते हैं लोग भगवान राम के साथ कि नहीं? सर कहीं नहीं, आपको इवन रामलीला में भी, आपको रामलीलाओं में भी भगवान रामायण का कहीं जिक्र नहीं होता। रामचरित्र मानस तुलसीदास द्वारा लिखित रचित उसका जिक्र होता है। तुलसीदास वाल्मीकि जी के रामायण का जिक्र नहीं होता है, भगवान वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि सिर्फ रामानंद सागर ने वाल्मीकि राम का नाम लिया था, अदरवाइज कहीं भी। लेकिन वाल्मीकि समाज के घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीरें हैं, अधिकांश परिवारों में होती है, ज्यादातर परिवारों में बिल्कुल होती है। और लेकिन जो भगवान राम के असली लाभार्थी लोग हैं, जिनका मंदिरों पर कब्जा है, दान पेटी पर कब्जा नहीं, है, वो वाल्मीकि जी जो को अयोध्या के ट्रस्टी हैं, जो भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें भगवान वाल्मीकि की तस्वीर नहीं है। हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा आय देता है दिल्ली में, कनॉट प्लेस का मंदिर हो, करोल बाग का मंदिर हो, वहां भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है कि नहीं? नहीं, वहाँ भी नहीं है। मतलब भगवान के दरबार में भी मतलब भेदभाव है। भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव है। और इसीलिए शायद कोई वाल्मीकि समाज का पुजारी नहीं दिल्ली में, एकदम थोड़ा सा, आप चूंकि घूमते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं सर, कोई नहीं है। आप भी कंफर्म कर सकते हैं, आप मीडिया के व्यक्ति हैं और आप हजारों लोगों से मिलते हैं दिन में। तो आप लोग कभी बात नहीं करते जिस भगवान को वाल्मीकि जी ने पहचान दी, जो ग्रंथ लिखा, रामायण लिखी, उनके वंशज ही सड़कों पर साफ सफाई कर रहे हैं और उनका मंदिरों में जगह नहीं है, उनके पास ट्रस्ट नहीं है, दान पेटी की चाबी नहीं है, पुजारी नहीं, कब्जा नहीं कर सकते मंदिरों पर? सर मैं अपने व्यक्तिगत जो मेरा वो है मानना है, मैं तो ये धर्म कर्म से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता हूँ। तो एक अलग विषय हो जाएगा, तो हम लोग को पर पता चला भावनाएं हाथ हो जाएंगी लोगों को। हाँ, मगर ये है कि जो वाल्मीकि समाज के जो लोग बढ़ चढ़ करके विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा या बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सब डिमांड करनी चाहिए कि भाई जब राम उसका एक नायक, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र की कहानी,
तो उनका एक नायक जो है आज जो है वो उसको विश्व में जय श्री राम करके लोग एक दूसरे को। अच्छा, आधुनिक भारत के जो राष्ट्र निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर, उनके विचारों से वाल्मीकि समाज के जीवन में कितना बदलाव आया है? उनका जो संविधान आया, जब से उनको स्पेशल अधिकार मिले, पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला, मैंने सुना है कि बाबा डॉक्टर अंबेडकर आए थे वाल्मीकि सदन और कहा कि झाड़ू छोड़ो, और उन्होंने वाल्मीकि सदन के पास ही अंबेडकर भवन है, पैसे दिए, कहा कि जमीन लो और स्कूल बनाओ। स्कूल आज भी है। उससे कितना जीवन बदला है वाल्मीकि समाज? सर बदला है, और आज मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बाबा साहब को बहुत तेज़ी से फॉलो कर रही है और मानने लगे हैं। 2017 की घटना थी शायद 2 अप्रैल की, तो मैंने पहली बार देखा कि वाल्मीकि युवाओं ने पूरे देश में फेसबुक, ट्विटर्स पे उस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया, और सबने। अब इस समाज को ये पता है कि ये देश का सबसे मार्शल कौम है, ये सेना में जा सकता है, जाते हैं सर, है ये खेलों में मेडल जीत सकते हैं, सबसे ताकतवर कम्युनिटी है। बिल्कुल है सर, 100%। ये अपनी जान गटर में उतरना किसी की औकात है? 2 मिनट में आदमी मर जाएगा इस देश को साफ। ये गटर में उतरने वाला काम हम लोग कब छोड़ेंगे? इसका कोई विकल्प नहीं है सर। हम चाहते हैं हमारे लोग गुटखा बेचे, दुकान लगाए, खाने का दुकान लगाए, बिजनेस करे, ये सफाई का काम छोड़ दे। क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख 12 लाख रुपए मिलते हैं, एक सम्मान है सफाई कर्मचारियों का। यहाँ न पैसा है न सम्मान है, ऊपर से भेदभाव अलग है। तो क्यों नहीं छोड़ देते हम लोग ये काम? सर देखिए, अधिकांश जो मतलब 5-10% के करीब लोगों ने छोड़ दिया है। 10% परिवार ऐसे हैं कि वो शायद रोटी बेटी का संबंध भी नहीं करना चाहते, जो पढ़ लिख करके निकल चुके हैं। उन तीसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, अधिक है। मगर क्या है कि मैं फिर वहीं बात आता हूँ, सहज सुलभ इनको लगता था कि नगर पालिकाओं की नौकरियाँ मिल जाएंगी, तो वो जो एक आसरा था, जो एक सहारा था, उस सहारे ने बहुत नुकसान किया। नशे की भी बहुत चपेट में हमारा समाज, और उसी के आसपास दुकानें खोल दी जाती है, कच्ची शराब, पक्की शराब की। सर नशे का तो आप ये देखिए, जो इतना घिनौना काम करने वाला आदमी, जो आप अगर घर में आपके परिवार में कुछ बच्चा भी अगर कर देता है तो उससे भी आप मतलब बाहर उठ कर चले जाते हैं। तो वो अगर उस घिनौना काम करने वाला आदमी पान गुटखा नशा नहीं करेगा तो क्या करेगा? रास्ता क्या है पवार साहब? सर रास्ता यही है कि इनको अपनी शक्ति को खुद पहचानना पड़ेगा, इनको अपनी एबिलिटी को जानना पड़ेगा, और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। खेल में जा सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। सर अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल, एक बच्ची इंडियन आइडल में आई है, उसके मदर फादर दोनों स्वीपर हैं गाजियाबाद वसुंधरा में। तो टैलेंट है। और बॉम्बे में 2 भाई हैं, वाल्मीकि, मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, हॉकी में दोनों भाई नेशनल टीम में रहे। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, कुछ ऐसे जैसे मेरा सरनेम है पवार। तो भेदभाव कितना कम हुआ है? क्या अभी भी लोग इसी तरह से नफरत के भाव से देखते हैं या उसमें कुछ कमी आई है? सर नफरत का भाव जो है वो सामने नहीं है मेट्रो सिटी में। जब आप निकल जाते हैं तब जरूर पीछे से बैक बाइटिंग। आप इतने हैंडसम हैं, इतना रिच हैं, आपके साथ भी अभी भी जाति आपका पीछा छोड़ती है या जाति का टैग लगा रहता है? सर मैं वैसे मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं इस तरह का कभी। लेकिन लोग पूछते तो होंगे, मगर जब पवार से लोगों को लगता हो कि मराठा है, पूछते हैं कि पवार साहब ठाकुर हो। अच्छा, पूछते हैं जाट हो। हाँ। तो मैं पहले ही उनको बोलता हूँ कि मैं तो वाल्मीकि हूँ। हाँ। अदरवाइज मैं शेड्यूल कास्ट बोलता हूँ अपने आप को, मैं शेड्यूल एससी हूँ, क्योंकि मैं एससी में आता हूँ। फिर क्या रिएक्शन होता है उनका? तो कहते हैं नहीं, भरोसा नहीं होता है। सर आज भी नहीं मानते कुछ लोग। अभी हमारा एक दिल्ली प्रदेश, मतलब चमड़ी के रंग से जानते हैं, बस मतलब हाँ। पर्वतीय शैल है। हम लोग अभी अब रैली में हम सब इकट्ठा हुए थे तो बात कर रहे थे, तो वो कहने लगे पवार साहब तो आप तो ओबीसी हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो सर्व जाति से हूँ भाई। तो एक ने बोला ये तो ठहरे ठाकुर हैं, ये छुपाते हैं, ये राजनीति करते हैं। तो ये चमड़ी के रंग से ही लोगों का जाति पहचानी जाती है।
मतलब चमड़ी का रंग, जाति, हम गोरे भी हो गए तो भी हमारी जाति जानने के बाद, लेकिन फिर उनके दिमाग में चलने लगता होगा। हाँ बिल्कुल चलने लगता है सर, बिल्कुल चलता है। और वो लेकिन दिखाना नाटक ऐसे करते हैं जैसे एकदम आप मेरे भाई हैं। करते हैं सर नाटक, और उनको हजम नहीं होता ये सब कि हम जो है इतने फॉरवर्ड कैसे हुए। कभी ऐसा हुआ हो किसी के डाइनिंग टेबल पर बैठे हो खाना खाने के लिए और वहाँ पता चल जाए जाति? नहीं सर, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे साथ कभी नहीं हुआ सर। मैं तो आपको बताऊं, अपने गांव की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। हम लोगों से तो असहज हो जाते हैं लोग, जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाते हैं ना, तो मैं पहले ये खुलासा कर देता हूँ कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि बर्तन उर्तन हमें दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको रहता है ना, जैसे लोग बर्तन पकड़ा देते थे कि अच्छा ये शूद्रो अछूतों ने, धर्म के हिसाब से हम लोग शूद्र अछूत हमने अब अपने स्कूल खाना खा लिया तो बर्तन लेते जाओ अपने साथ। सर उल्टा, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हाथरस के, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना गिलास, वाल्मीकि समाज से, अपना गिलास उलास लेके चलते हैं। सर उनके बेटे भी ऐसे कर रहे हैं, उनके पिताजी भी ऐसे करते थे। हाँ, उनके पिताजी के बारे में मैंने सुना, वो 4 टाइम ये वो बीमारी है जिसमें इस देश पर कभी चर्चा नहीं हुई। आपको चर्चा करनी पड़ेगी, भागिए मत, अपने सीने पर हाथ रख के टटोलिए कि ये सब होता है कि नहीं। झुठला नहीं सकते हम हमको आप। बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िए, और आज भी हर डाइनिंग टेबल पर यही प्रैक्टिस होता है। गाय खाने वालों से और सुअर खाने वालों से इसी तरह की नफरत है लोगों के जहन में। ये आपके झुठलाने से नहीं होगा, यही सच्चाई है। पवार साहब, कैसे बदलेगी समाज? दिल्ली में तो कम से कम सरकार बन ही सकती है, कोई अपना सीएम हो ही सकता है। सर मैं तो कहता हूँ कि हम केजरीवाल को, जो इसने हमारे समाज को गुमराह किया है, कुछ किया नहीं, उसको जवाब दे सकते हैं हम लोग। कुछ किया नहीं सर, हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारा समाज भी जागरूक हो गया है। कांग्रेस लंबे समय तक थी, कांग्रेस ने क्या किया? सर कांग्रेस ने जो है, हम लोग जो काफ़ी जो संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं, उसको कांग्रेस का ने दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो थी ही लगातार कांग्रेस, तो ऐसा क्या एहसान कर दिया? आप एहसान नहीं कह सकते इसको, उसका कर्तव्य था। सरकार बाबू चूंकि शेड्यूल कास्ट थे, उनको मौका मिला तो उन्होंने किया। बाकी कांग्रेस के जो सारे सवर्ण सीएम रहे हैं, शीला दीक्षित, सर इसका एक मैं, बीजेपी के भी सीएम रही है यहाँ सुषमा स्वराज सीएम रही दिल्ली में। जी मंत्री, वाल्मीकि मंत्री बन सकता था। 5-6 लोग एक बार में एमएलए बने लगातार 3 टर्म्स में शीला जी के साथ, मगर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो वाल्मीकि को हमेशा वही शेड्यूल कास्ट को एक मंत्री होता था, शेड्यूल, और वही सोशल जस्टिस मंत्रालय पकड़ा दिया जाता है। मगर अब कांग्रेस जाग गई है, और कांग्रेस को जागना पड़ेगा। आप अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, 10वां साल अरविंद केजरीवाल का जी, और यहाँ 40 साल भी कांग्रेस रही है, 10 साल बीजेपी रही है, 2 बार, मतलब वो भी एक साहेब सिंह वर्मा थे, हाँ, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बहुत काम भी किया, ओबीसी से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा स्वराज रही हैं यहाँ मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित लंबे समय तक रहे, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं। तो 40 साल का हिसाब तो दीजिएगा ना। केजरीवाल ने कम से कम आपका चुनाव चिन्ह तो अपनाया, झाड़ू को चुनाव चिन्ह तो बनाया। सर देखिए, चुनाव चिन्ह अब वहीं हम लोग घूम करके वहीं आ गए कि वाल्मीकि गुरु हमें दे दिए गए, ठीक है ना, ताकि हम उसी में उलझे रहें। बीजेपी के प्रति सुना रुझान है वाल्मीकि समाज का इस बार दिल्ली में? सर रुझान हो सकता है, कुछ % लोग बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जब से ये जय श्री राम और जय बजरंग बली चला है, तो अच्छा, धर्म वाला भी बोझ हमारा समाज ही उठा रहा है। हाँ, लेकिन चाबी नहीं है दान पेटी, बढ़ चढ़ करके हिस्सा देने लगे। पुजारी नहीं बन पा रहे हैं, पुजारी नहीं बनाएंगे, चाबी नहीं देंगे, में नहीं है, और ट्रस्टी नहीं बनाएंगे, सदस्य नहीं बनाएंगे। पूजा करने दे रहे हैं, मंदिर में जाने दे रहे हैं, ये जानते हुए कि ये वाल्मीकि है। सर दिल्ली में सिर्फ सफाई का काम नहीं, दिल्ली में तो सर नहीं रोक पाते ये लोग, क्योंकि जहाँ भी मंदिर है वहाँ ये बहुसंख्यक है, और इनके दमखम पे वो मंदिर चल रहे हैं, इनके दान पेटी से जो ये दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो ये चल रहे हैं। तो दिल्ली में तो नहीं है सर, मतलब दिल्ली, उसका मतलब नई दिल्ली या जो सिटी है। जातिवाद को बढ़ाने में इस देश के तमाम दल उतने ही भागीदार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सवर्ण दल हो।
सवाल है कि जाति कब जाएगी, सवाल है कि इस देश के लोग कब बराबर होंगे, सवाल है कि संविधान कब लागू होगा, सबको बराबर का मौका कब मिलेगा। यही तो सवाल पूछ रहे हैं। जब तक हमें मंदिर में ट्रस्टी न बनाया जाए, दान पेटी की चाबी ना आए, हम पुजारी क्यों नहीं बनते हैं। जब रामायण भगवान वाल्मीकि ने लिखी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें सबसे नीच जात घोषित कर दिया। स्टालिन ने यही कहा कि सब जाति के लोग पुजारी बनेंगे, मद्रास हाई कोर्ट में रोक लगा दी गई। ये वो सवाल हैं जो कोई टीवी अखबार डिस्कस नहीं करेगा। जिसके पाँव न फटे हो, जिसने प्रसव न किया हो, वो बच्चे का दर्द क्या जानेगा। जब तक इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पत्रकार नहीं होंगे। नेशनल दस्तक में पटना से जो रिपोर्ट करते हैं वो खुद शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि समाज से हैं। अभी एक्टिविस्ट वेद में एक रिपोर्टर हैं, वो खुद वाल्मीकि समाज से हैं। कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को जानता हूँ, लेकिन सवाल यही है कि कौन थे वो लोग, कैसी थी वो साजिश कि इनके हाथ में झाड़ू पकड़ाया गया। हम इसी जातिवाद के खिलाफ हैं। अगर संविधान न होता तो हमारे पूर्वज भी वही काम कर रहे थे, हमें भी उसी काम के लिए मजबूर करना होता। और सोचिए, जो काम इस देश को सबसे साफ रखता है उसके साथ न पैसा है न सम्मान है। मेरे हिसाब से तो हमें ये काम छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी के लोग हैं, अमेरिका, यूरोप, हर जगह। उसमें जाति नहीं है, उसमें घंटे के हिसाब से पैसा है। लोग कार से आते हैं, 2 घंटा में सफाई करते हैं। स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़े बड़े होटलों को क्लीन करते हैं 2 घंटे में, पैसा लेके जाते हैं। इतना पैसा, आप सोचिए कि अगर सफाई कर्मचारी ये जिद कर दे कि 1 लाख रुपए कम सैलरी में सफाई नहीं करूँगा, तो ये जो शहर में आप रह रहे हैं ना, वो शहर नर्क बन जाएगा। इस देश में वो तमाम लोग, चाहे फल वाले हो, ड्राइवर हो, सब्जी वाले हो, जिस धंधे में सम्मान नहीं है उसमें 1 लाख रुपए से कम पर नौकरी मत कीजिए। इस देश के सेना से मैं अपील करता हूँ, इस देश के सेना के जवानों की सैलरी 3 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम। जितना तकलीफ दे काम है, जितना कष्टकारी काम है, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब के नाम पर करोड़ों रुपए लेते हैं और मेहनत कश किसान जातिया, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सफाई कर्मचारी, इन सबको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है और सम्मान भी नहीं है, मरने के लिए मजबूर है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। आप सोचिएगा जरूर। शुक्रिया पवार साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी कि इसको हेल्थ हैजार्ड वर्क में आता है, सैनिटेशन और स्वीपिंग। तो हम अस्पताल हम साफ रखते हैं, मोहल्ला हम साफ रखते हैं। तो अगर इसको हेल्थ हैजार्ड, सफाई कर्मचारी आयोग बने हुए हैं पिछले 30 साल से, कई का आयोग बन चुके, और मैं उन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों, उपाध्यक्षों से अपील करता हूं कि अपनी रिपोर्ट में इसको हेल्थ हैजार्ड वर्क डिक्लेयर कराएं, ताकि इनको सही न्याय मिल सके और सही इनका जो पुनर्वास हो सके। कम खाकर, कम पहनकर अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। लालू यादव ने कहा था कि गरीबी का जो मकरजाल है उसको जाति नाम के मकरा ने बुना है। इस मकरजाल को तोड़ने के लिए, इस जाति और गरीबी के मकरजाल को तोड़ने के लिए बाबा साहब का किताब ही आपका हथियार बनेगा। बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।